दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है और आप इधर से मैसेज भी कर रहे हैं लेकिन पार्टनर सीन नहीं कर रहा है, आप इधर से कॉल भी कर रहे हैं लेकिन पार्टनर रिसीव नहीं कर रहा है, दोस्तों इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ उलझन आ चुके हैं। इसका मतलब रिलेशनशिप टूटने वाला है दोस्तों। इसका मतलब सामने वाला पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके उठ जाने वाला है। दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों बस आपको अपने पार्टनर को छोटा सा मैसेज करना है और उस मैसेज को करने के बाद कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहना है। तुरंत आपके पार्टनर का पलट कर मैसेज आएगा और आपसे बात करेगा और टोटल आपके मैसेज सीन करेगा और आपकी कॉल रिसीव भी करेगा। बस थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो पर अच्छे से ध्यान भी देना है दोस्तों, बस थोड़ा ध्यान से बिल्कुल। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट ट्रिक जो भी आपके रिलेशनशिप में वर्क करेगी। बस ध्यान से देखना। एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। हम सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि पार्टनर के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। पार्टनर के पीछे रात दिन कॉल तो हम इतनी कर देते हैं कि सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है। अगर आपके पार्टनर से कुछ झगड़ा आपका हो रहा है और बार बार झगड़ा हो रहा है, बार बार आपका पार्टनर आपसे कह रहा है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, बार बार आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है, बार बार आपसे रिश्ते तोड़ने की बात करता है, बार बार आप पर गुस्सा करता है, बार बार आपके पार्टनर को आपकी बातें बुरी लगती हैं, तो थोड़ा बस ध्यान से मेरी वीडियो को देखना। एक्चुअली दोस्तों, जब पार्टनर ये हरकतें करने लगता है तो पार्टनर एक तैयारी कर चुका है। वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, किसी तीसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता है। वो अपनी लाइफ को सेट कर चुका है दोस्तों। ये चीज़ बड़ी सोचने वाली है और यही चीज़ समझने वाली है दोस्तों, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती आपकी होगी। इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचना पड़ता है और नहीं सोच पा रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका माइंड सही से रिलेशनशिप पर फोकस नहीं कर पा रहा है। आप रिलेशनशिप पर सही से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ गए हैं। दोस्तों, मैं कहता हूं कि रिलेशनशिप में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गंदा ब्रेकअप जिसको कहते हैं, अगर आपका बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ है, आपने झगड़ा करके ब्रेकअप किया है, फिर तो पार्टनर की उम्मीद कुछ ही बस थोड़ी ही समझना। अगर आपने पार्टनर से प्यार में ब्रेकअप किया है, यानी पार्टनर ने आपका नंबर ब्लॉक नहीं किया है, तो बस ये मैसेज आपको करना है, छोटा सा मैसेज। या आपके पास नया नंबर हो या फिर जिस नंबर से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक नहीं किया है, तो आपको उसको भी यही मैसेज करना है। बस थोड़ा ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, सबसे पहली बात तो पार्टनर को आपने पहले हाय बोलना है और जब आप हाय बोलेंगे उसके बाद आप पार्टनर को ये बोलेंगे, एक्चुअली मैंने इस रिलेशनशिप को निभाने का प्रयास किया है, मैंने कोशिश की है कि इस रिलेशनशिप में जितना हो सके यानी 100% अपना दिया जाए, लेकिन आप 100% भी नहीं दे पा रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं। आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और बस मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए ये सब करने वाला था, मैं आपके लिए वो सब करने वाला था, मैं आपके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को आपके नाम करने वाला था, मेरी ज़िंदगी की जितनी कमाई थी वो सब आपके नाम होने वाली थी, लेकिन आपने देखा, पता नहीं आपने क्या देखा है, आप इरिटेट हो गए। तो मैं क्या करूं, मैं तो आपसे इतनी कॉल कर रहा था लेकिन प्यार आपसे करता था इसलिए मैंने कॉल किया है, मैं तो आपको इतना मैसेज करता था क्योंकि मैं आपसे प्यार करता था इसलिए इतने मैसेज करता था। लेकिन दोस्तों, अगर फिर भी आपका पार्टनर नहीं समझ रहा है तो ये मैसेज रिपीट करना होगा। आपको अब क्या बोलना है, अब आपको बोलना है कि ठीक है, अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आप मेरे पास कॉल मत करिए, मैं आपके पास कॉल नहीं करूँगा। और हाँ, अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और मैं भी एक नया रिलेशनशिप बनाने जा रहा हूँ और शायद बन भी गया है, आज बन गया होगा। तो ये सब चीज़ें आपको बोलनी है, इस तरीके से आपको मैसेज सामने वाले इंसान के पास करना है। उसको डाउट रहना चाहिए कि हाँ, सामने वाले इंसान ने अब तक रिलेशनशिप नहीं बनाया है, यानी वो आपका ही वेट कर रहा है, थोड़ा ये डाउट रखना चाहिए। अब आपको दूसरा, अगर इस मैसेज से बात नहीं बनती है, दूसरा मैसेज आपको अब ये करना है कि एक्चुअली आपने अपना रिलेशनशिप बना लिया है और मैं भी बना रहा हूँ और बन चुका है मेरा, तो एक्चुअली जो काम मुझे करना चाहिए था वो आपने कर दिया, आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स।
यार एक्चुअली आपने ये जो काम किया है यार, ये तो मुझे करना चाहिए था दोस्त, आपने मेरा काम कर दिया है, मेरा बहुत बहुत आपसे थैंक्स, बहुत ज़्यादा थैंक्स। ये चीज़ उस इंसान को तीर की तरह लगेगी और ये चीज़ सामने वाले इंसान को हर्ट भी करेगी, ये सामने वाले इंसान को पेन भी देगी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा मैसेज करते हैं तो पार्टनर पर फर्क पड़ेगा और गारंटी के साथ फर्क पड़ेगा दोस्तों। अब समझना मेरी बात को, कई बार ऐसा होता है कि हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं समझता है। अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, ये भी तो सोचना है। लेकिन पूरी दुनिया में कोई भी इंसान इस बात का अंदाजा आज तक नहीं लगा पाया कि मेरा पार्टनर मुझे क्यों छोड़ कर गया है, मेरा पार्टनर मुझे क्यों छोड़ रहा है, मेरा पार्टनर मेरी जिंदगी में मुझे तबाह करके क्यों गया है। ये चीजें किसी भी पार्टनर को, किसी भी बॉयफ्रेंड को, किसी भी गर्लफ्रेंड को जवाब नहीं मिल पाया है। अभी एक मामला बहुत ज्यादा चला हुआ है, बहुत ज्यादा, हार्दिक पांड्या वाला। नताशा जो है उसको तलाक दे चुकी है, ये सब लोग जान भी रहे हैं और पहचान भी चुके हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बेहतर के लिए छोड़ा है तो दोस्तों एक गलत बात नहीं है। सारी दुनिया बेहतर के लिए जा रही है। आप बेहतर नहीं बनना चाह रहे तो गलती किसी की नहीं दोस्त, गलती आपके पार्टनर की भी नहीं है। आप रिलेशनशिप में आने के बाद अपने आप को भूल रहे हैं तो गलती किसकी है दोस्त। आप रिलेशनशिप में आने के बाद अपने आप पर फोकस करना भूल रहे हैं तो गलती किसकी है दोस्त। गलती सामने वाले की नहीं, गलती आपकी है। अभी आप समझ रहे हैं कि हार्दिक पांड्या अपने आप में एक अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेटर जिसको कहते हैं, माना हुआ क्रिकेटर जिसको सारी दुनिया जानती है। लेकिन उसके साथ जब हृदयघात हो सकता है, उस इंसान के साथ धोखा हो सकता है, एक ऐसे बेहतर इंसान के साथ लोग धोखा कर सकते हैं और उससे भी बेहतर की तलाश में चले जाते हैं, तो भैया आप किस खेत की मूली हो। आपको तो इतना हर्ट नहीं होना चाहिए। जिन लड़कों का ब्रेकअप हो रहा है, जिनको पेन हो रहा है, वो कहते सर हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तो कुछ बचा नहीं है, वो हमें छोड़कर चली गई है। हाँ बात सही है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर आपको रोटी बनानी आती है और आपकी रोटी एक कुत्ता उठाकर भाग गया, एक रोटी आपने बनाई बड़ी मशक्कत से और उसी रोटी को कुत्ता उठाकर भाग गया, तो आप क्या करेंगे। दैट्स ऑल। आप रोटी दूसरी बना लेंगे ना, या नहीं बना पाएंगे। आप कहेंगे हाँ सर मैं रोटी दूसरी बना लूंगा, लेकिन आप रोएंगे क्या। आप वहां बैठकर रोएंगे, अरे अब क्या होगा, मेरी तो रोटी कुत्ता उठाकर ले गया, रोएंगे क्या। नहीं सर, जिसको रोटी बनानी आती है वो दूसरी रोटी बना लेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था, जो आप सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाह रहा था कि जब ऐसे बेहतर इंसान के साथ धोखा हो सकता है तो दोस्त अच्छे से अच्छे लोगों के साथ धोखा हो सकता है। आपको ज्यादा हर्ट होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फील करने की जरूरत नहीं है। वो इंसान गया है तो अपनी मस्ती के लिए गया है, वो इंसान गया है तो खुद की जिंदगी के लिए गया है। अगर वो इंसान, आप अच्छे इंसान हैं और आप बेहतर इंसान हैं, आप बड़े मेहनती इंसान हैं, आप बड़े लॉयल इंसान हैं और वो इंसान आपको छोड़कर गया है, तो दोस्त मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वो पछताएगा। बस आपको वेट करना है और वेट करना है बहुत ज्यादा। आप सोच रहे हैं कि 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा दोस्त। रिजल्ट आपके पास आएगा कम से भी कर 4-5 महीने में। वो 4-5 महीने तक आपको अपने आप को संभाल कर रखना पड़ेगा। उसके बीच में भी रिजल्ट आ सकता है, कई बार 1 मंथ में भी आ जाता है, कई बार 2 मंथ में भी आ जाता है, कई बार 3 मंथ भी लग जाते हैं। और जब आपको पता है 3-3 महीने इन कामों में लग जाते हैं, तो फिर भैया आपको थोड़ा समझना होगा और थोड़ा अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप पर टारगेट करके अपनी जिंदगी को सही से लेकर चलना पड़ेगा दोस्त। वो नहीं चल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है और आपकी गलती जीवन भर निकलने वाली है। अब समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने देख लिया है हार्दिक पांड्या और कैसे वो नताशा है जो भी है, उसके साथ ये सब हुआ है और उसने इसको डिवोर्स दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा तो हो जाता है, होता नहीं, सब ये तो सब प्लान होती है, सब प्लान के तहत करते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ा है तो प्लान के तहत छोड़ा है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है तो प्लान के साथ दिया है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको, बस आपको पता भी नहीं चला है सब कैसे हुआ है। दोस्त एक प्लान के साथ सब कुछ होता है। लोग प्लान हमारे साथ बनाते हैं, हमारे साथ रहते रहते प्लान बनाते हैं, हमारे साथ रहते रहते गेम खेल जाते हैं, एक थर्ड पर्सन अपनी लाइफ में लेकर आ जाते हैं।
फिर हम सोचते हैं कि सर एक्चुअली मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था, ऐसा भी हो जाता है। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि कोई लड़की ऐसा कर सकती है। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो इतना बर्बाद कर देती हैं, जो इतना विश्वास जीतने के बाद फिर छोड़कर चली जाती हैं। जो लड़कियां मुझे 10-10 कॉल करती थी, एक्चुअली मैं आपको यही चीज़ बताने वाला था कि लड़के से आज मेरी बात हुई। वो लड़का कहने लगा कि सर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। जो लड़की मुझे दिन में 10-10 कॉल करती है और मैं कॉल नहीं उठाता था, जिस दिन मैं सो जाता था तो सुबह बवाल होता था, लेकिन आज वही लड़की एक तीसरे इंसान से प्यार कर रही है। वही लड़की कहती है कि मैं इस इंसान के साथ कंफर्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अच्छे से अपनी ज़िंदगी चला रही हूँ और आप दफ़ा हो जाइए मेरी ज़िंदगी से। दोस्त बड़ा सोचना पड़ता है, दोस्त बड़ा परेशान होना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, मेरे 2 पॉइंट मैंने आपको पहले बताए हैं और 2 पॉइंट ये ध्यान से समझ लेना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप कितने भी गहरे रिलेशनशिप में हैं, कितने भी मजबूत रिलेशनशिप में हैं, अगर आपके पास बेहतर बनने की ताकत नहीं है, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप बेहतर नहीं बन पाए दोस्त, अगर आप किसी लेवल पर हैं और उसमें अच्छा नहीं कर पाए और आप अपने रिलेशनशिप में अपने आप को बेहतर साबित ना कर पाए, जिस दिन आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा, जिस दिन आपका अपना लेवल खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको आपकी पार्टनर छोड़कर चली जाएगी। एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता था। लड़का बड़ा समझदार था, बड़ा एटीट्यूड वाला लड़का, बड़ा खूबसूरत। लड़की उसके सामने कुछ थी ही नहीं। लड़की की बस थोड़ी एज ज़्यादा थी, लेकिन पर्सनैलिटी उस लड़की से बहुत बेहतर, बहुत अच्छी दोस्त। दोनों का रिलेशनशिप बन गया और दोनों एक दूसरे से अच्छे से प्यार करने लगे। मैंने देखा है कि वो लड़की उस लड़के के पास कॉल करती थी, रात दिन उसको कॉल करती थी। वो कहती थी कि मैं आपके बिना मर जाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरी ज़िंदगी आपके बिना तबाह है, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ बचता भी नहीं है आपके बिना। दोस्तों जब ऐसा होता है तो हमें लगता है कि ये इंसान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, शायद यही मेरी ज़िंदगी में रह पाएगा और यही अच्छे से मुझे मेंटेन भी कर पाएगा, यही इंसान मुझे अच्छे से ताकत भी दे पाएगा। एक्चुअली सबसे बड़ी बात होती है हम रिलेशनशिप में उम्मीद रखते हैं, और जब हम दोस्तों रिलेशनशिप में उम्मीद रखते हैं तो सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि ये इंसान अब मुझसे उम्मीद रख चुका है, यानी आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो फिर वो जब आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है, आप उसके साथ गेम खेलना शुरू करते हैं। यही सेम कंडीशन उस लड़के के साथ हुई। जैसे उस लड़की को पता लगता है तो उसके साथ गेम खेलना शुरू हो जाता है। सामने वाला इंसान उसके साथ गेम खेलना चालू कर देता है, और जब सामने वाला इंसान उसके साथ गेम खेलना शुरू कर देता है, सामने वाले इंसान को नहीं पता होता है कि ये लड़की मेरे साथ गेम खेल रही है, तो फिर गेम तो खेल ही लेते हैं लोग। तो मैं यही कहना चाह रहा था, जब आप बेहतर नहीं बन पाते हैं तो कोई भी आपके साथ गेम खेलेगा और चला जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले इंसान को बेहतर बनना पड़ेगा, और जब इंसान बेहतर बन जाता है ना दोस्त, फिर उसको कोई छोड़कर जाने की कोशिश नहीं करता, उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन सोचता है कि अगर मैं इसको छोड़कर जाऊंगा तो इसके पास 10 इंसान खड़े हैं, 10 लड़कियां खड़ी हैं, 10 लड़के खड़े हैं। एक्चुअली यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप रिलेशनशिप में आते ही अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपने ऊपर फोकस करना बंद कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी को अच्छे से फोकस कराने में नहीं, आप इधर उधर दौड़ने में खोते हैं, इधर उधर भागने में खोते हैं, इधर उधर पागलपंथी में खोते हैं, इधर उधर पागल बनने में खोते हैं। दोस्त आपको पता नहीं रहता है कि ये सब हो क्या रहा है, आपको पता नहीं रहता है ये सब हुआ क्या था, ये सब कहाँ से पैदा हुआ था, ये सब आया कहाँ से था, आपको पता नहीं रहता है दोस्त। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, थोड़ा डीपली समझना। मैंने कहा है बेहतर आपको बनना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, इमोशनली भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। आप कहेंगे सर कैसे? सबसे पहली बात तो इमोशनली तो आपको सेल्फ डिपेंड बनना ही पड़ेगा। आपका इमोशन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप इमोशनली भी होते हैं, अगर आप इमोशनली भी होते हैं तो अपने आगे, अगर आप ताकत भी देते हैं तो अपने आप को, अगर रोते भी हैं तो अकेले। आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, डिपेंडेंट नहीं, आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट यानी अपने ऊपर डिपेंड। अगर रोते हैं तो अपने लिए, सोते हैं तो अपने लिए, परेशान होते हैं तो अपने लिए, जिंदगी तबाह की है तो खुद के लिए, जिंदगी तबाह की है तो दूसरे के लिए ना करें। अगर आपने जिंदगी दूसरे के लिए तबाह की है यानी आप सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो ये गलतियां आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं खोखला करती है। अगर सामने वाले पर आप डिपेंड हो जाते हैं। मेरा दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो समझ लेना जो मैंने आपको बताया, इमोशनली और फिजिकली भी
आप क्या करते हैं, जैसे ही आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप अपनी बॉडी पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपने शरीर पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। और जब आप अपने शरीर पर ध्यान देना बंद कर देते हैं दोस्तों, सामने वाला इंसान आपको ठोकर मारने की कोशिश करता है। आप बॉडी से बड़े कमजोर दिखना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी अट्रैक्टिव नहीं होती, आप अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, तो सामने वाला इंसान समझ जाता है भैया इसके पास कुछ नहीं है, ये तो मेरे साथ आकर मेरे जैसा ही हो गया है, ये मेरे जैसा ही पागल बन गया है, यानी मेरे ऊपर अब डिपेंड है, मेरी खुशियों के ऊपर डिपेंड है, अब इसके पास कुछ नहीं है, मेरे साथ रहते रहते ये मेरी खुशियों के ऊपर डिपेंड हो चुका है, अगर मैं कहीं जाऊंगा तो ये वहीं जाएगा, यानी मैं जिस दिन दुखी हो जाऊंगा ये भी दुखी हो जाएगा, जिस दिन मैं परेशान हो जाऊंगा ये भी परेशान हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं दोस्त, तो फिर आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा, परेशान भी करके जाएगा, आपको रुला कर भी जाएगा। आपको सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि सामने वाले इंसान को अपनी कमियां बताना, सामने वाले इंसान के सामने डूब जाना, सामने वाले इंसान के सामने अपने आप को नतमस्तक कर लेना। दोस्त, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, नहीं समझेंगे तो भैया रोना, परेशान होना, यानी अपनी जिंदगी को तबाह करना आपकी जिंदगी में लगा रहेगा। अब आपको फाइनेंशियली, अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हैं, आपके पास पैसा बहुत कम है, आपके पास पैसा नहीं है और आप बड़ा अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, आप बहुत ताकतवर अपने आप को दिखाते हैं, और लड़की को पता है इस चीज़ को कि निकला पहाड़ यानी खोदा पहाड़ और निकली चूहियाँ। अगर आपके साथ ये हो रहा है और सामने वाले इंसान को इन बातों का पता है, तो दोस्त वो आपसे कन्नी काटेगा, वो आपसे दूर भी जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में आए हैं तो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले, अपने आप को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाए, नहीं तो कल या परसों आपका पार्टनर आपको चेक करेगा, वो चेक करने के बाद आपको छोड़कर जाएगा, आपको पागल समझा जाएगा, आपको वैल्यूबल पर्सन नहीं समझा जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने की होती हैं, इन चीज़ों पर थोड़ा डीपली फोकस करना होता है। और जिस दिन आपने डीपली फोकस करना शुरू कर दिया दोस्त, उस दिन आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहते, आप पैसे से स्ट्रॉन्ग अपने आप को नहीं बनाना चाहते, आप अपने बिजनेस से स्ट्रॉन्ग अपने आप को नहीं बनाना चाहते। ये चीज़ आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। और सामने वाले को भी तो खुशी चाहिए ना, जब आपके पास खुशी होगी तभी तो कोई रुकेगा ना, और जब आपके पास खुशी ही नहीं होगी तो कौन आपके पास रुकेगा दोस्तों। तो ये चीज़ें सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, यानी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं अनुमति चाहूँगा। प्रणाम दोस्तों।